नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार पिशाच योग बना तो परेशानी आई, और उसके बाद मंगल केतु की युति सूर्य की राशि में, और 18 जुलाई को ये युति खत्म हो जाएगी। इस युति को खत्म होने के बाद ज्योतिषीय रूप से जो ग्रहों की अवस्था बन रही है वो काफी खतरनाक वाली स्थिति में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और वर्ष 2025 की 10 भविष्यवाणियों में भी स्पष्ट कर दिया था कि वर्ष 2025 में परेशानियां बहुत सारी रहने वाली है। आपने देखा इस बीच में विमान दुर्घटनाएं हुए, इस बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, वार हुआ, और लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। 29 जुलाई 2025 एक ऐसा डेट होगा जहां मंगल कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। केवल कन्या राशि में मंगल रहते तो इतनी परेशानी नहीं रहती। प्रतिवर्ष या कहा जाए 2 साल के अंदर एक बार ये कन्या राशि में अवश्य पहुंच जाते हैं। 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं तो मूवमेंट इतनी भी स्लो नहीं होती है जैसे शनि की, राहु की, केतु की या बृहस्पति की होती है। तो मूवमेंट तो कंपैरेटिवली फास्ट माना जाता है मंगल का। मंगल को डिफेंस, पुलिस, इन सभी चीज से जोड़कर देखा जाता है, और मंगल काल पुरुष की कुंडली में पराक्रम के कारक माने जाते हैं। मंगल कॉन्फिडेंस का भी कारक है, मंगल टेक्निकल नॉलेज के भी कारक माने जाते हैं, और मंगल ब्लड के कारक, एक्सीडेंट के कारक, बहुत सारी चीजें जो होती हैं ज्योतिष में मंगल से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 29 जुलाई को शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, और शनिदेव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वक्री अवस्था में रहेगी। तो वक्री अवस्था में शनिदेव यानी उनका जो प्रभाव रहेगा और तेजी से हो जाएगा। वक्री अवस्था में शनिदेव की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, और इसको ज्योतिष में सम सप्तक योग कहा जाता है। जब भी खराब ग्रहों के बीच में ये सम सप्तक योग बनता है तब तक विनाश का कारण पूरे विश्व में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये जिस राशि में मंगल जा रहे हैं वो कन्या राशि है, पृथ्वी राशि है। अगर स्वभाव देखा जाए तो ये द्वि स्वभाव वाली राशि है, स्त्री राशि है। साथ में मंगल एक पुरुष ग्रह है। मंगल के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो विशेष रूप से 3 नक्षत्रों को ज्यादा प्रभावित करेगी। उनमें पहला नक्षत्र जो आएगा उत्तर फाल्गुनी का, जो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण होता है वो कन्या राशि में आता है। हस्त नक्षत्र के जो चारों चरण होते हैं वो भी कन्या राशि में होते हैं, और चित्रा नक्षत्र स्वयं मंगल इनके मालिक बनते हैं, तो इनका भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर जिनका जन्म जो है, जिनकी राशि बेसिकली उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, अर्थात जिनकी राशि कन्या राशि है, उसमें उत्तर फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और साथ में चित्रा नक्षत्र, ऐसे लोगों के लिए परेशानियों का कारण कुछ ज्यादा ही बनेगी। शनि वायु तत्व है, और वायु तत्व के साथ मंगल का जो अग्नि तत्व है वो एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में 17 सितंबर जब सूर्य का राशि परिवर्तन होकर सूर्य अपने मूल त्रिकोण और स्वयं की राशि में जब ये गोचर करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात सिंह राशि में, वहां पर केतु के साथ ये विराजमान होंगे। तो एक प्रकार से मैं देख रहा हूं अग्नि और ब्लड का जो अभी ब्लड बाथ बचा हुआ है ये अभी भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध से पहले का जितना भी कैलकुलेशन होता है सभी कुछ इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो के माध्यम से कोई डराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब ग्रहों की स्थिति ही ऐसी हो तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं क्या होता है जब शनि और मंगल एक साथ हो जाते हैं। और इसको जब मेदिनी ज्योतिष से देखिएगा और इसमें कूर्मा चक्र को बनाइएगा, तो कूर्मा चक्र का जो मूल होता है उसके अंदर अगर देखा जाए एटलांटिक महासागर का जो पार्ट है, जल तत्व का जो पार्ट है, उसमें उत्तर फाल्गुनी और साथ में चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, ये सभी चीजें पड़ती हैं। तो जो भी हस्त कलाओं का जो उद्योग है उसमें बहुत बड़ा नुकसान, ये पहला प्रेडिक्शन है जो मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से पड़ रहा है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जिस राशि में मंगल रहेंगे और जिस राशि में शनिदेव रहेंगे, शनिदेव उत्तर भाद्रपद में रहेंगे। उत्तर भाद्रपद और बाकी जो कन्या राशि में जो नक्षत्र मैंने बताया ये सभी पीड़ित हो जाएंगे, और इनका जो प्रभाव है पूरे विश्व के मानचित्र पे देखा जाए तो रशिया वाला जो पार्ट है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। साथ में यूरोप के जो दक्षिणी पार्ट होते हैं वो काफी
एक्टिव हो जाएंगे इस समय। और इससे पहले ये युति जो बनी थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार कन्या राशि में मंगल गए हैं, पहली बार ऐसा नहीं है कि मीन राशि में शनि देव गए हैं। ऐसी स्थिति कई बार बनी है और इसका डेटा एनालिटिक्स जब मैंने निकाला तो देखा 1938 में ये स्थिति बनी हुई थी। अगर आपको याद होगा, विश्व युद्ध से पहले यानी सितंबर 1939 1939 से पहले यानी 38 में ये युति बनी थी और इसके बाद विश्व युद्ध बहुत तेजी से बढ़ा। मैंने अपने प्रेडिक्शन में पहले भी बोला है कि खतरा अभी टला नहीं है और ये खतरा का जो कैलकुलेशन है, सीज फायर टूटेगा भारत पाकिस्तान के बीच में 152 दिन के बाद ये सीज फायर टूटेगा और बहुत सारी ऐसी जगह पर आग लगने की घटनाएं कंटिन्यूअसली आप देखेंगे। और आग की घटना को क्यों बोल रहा हूं, अगर जो लोग ज्योतिष वर्ग हैं या सामान्य लोग हैं ऐसे समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व ही ज्यादा पीड़ित हो रहा है। भाई सूर्य देव केतु के साथ रहेंगे और सितंबर में ग्रहण भी लगेगा। ये ग्रहण काफी खतरनाक होगा, उस पर अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन मेदिनी ज्योतिष ने ये कंफर्मेशन दे दिया है कि पूरे विश्व में अग्नि तत्व बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर अग्नि बढ़ता है तो निश्चित रूप से आग लगने की घटनाएं, पेंडेमिक का बढ़ना, वायुयान या रेल दुर्घटनाओं का बढ़ना। और रेल दुर्घटना के लिए तो मैंने 27 सितंबर के आसपास का डेट भी दिया है। उससे पहले देखिए 2 बार लगभग रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें से एक कामाख्या एक्सप्रेस जो थी गुवाहाटी, वो पटरी से उतर गई थी अभी कुछ दिन पहले, और एक और उड़ीसा में दुर्घटना हुई थी। और वायुयान दुर्घटना तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन इमरजेंसी लैंडिंग होना और कुछ ना कुछ घटनाएं लगातार बन रहा है। तो ये चीजें अभी भी चलने वाली है। तो मेदिनी ज्योतिष में जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत की केंद्र बिंदु से कहा जाए, इंदौर को, उज्जैन को हम लोग केंद्र बिंदु मानते हैं, और वहां से अगर देखा जाए तो पश्चिम डायरेक्शन यानी अमेरिका, यूरोप का जो पोर्शन है, रशिया का जो पोर्शन है और साथ में अटलांटिक महासागर जो है, इन सभी चीजों में बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी विपत्ता आने वाली है। इसी बीच में कुछ ऐसी कंट्री होंगी जो अपने परमाणु बम का टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जल वाले तत्व में एक बड़ा विस्फोट होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ और अग्नि का लगना मैं देख पा रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं पर मेदिनी ज्योतिष से परेशानी उत्पन्न होगी। कुछ भविष्यवाणियां मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, लिख के लाया हूँ, इन भविष्यवाणियों को नोट कीजिएगा। देखिए, मैं अभी बता रहा था कि ये घटनाएं जो है 1938 में बनी थी। ये घटना 67-68 वो भी टाइम जो था काफी खतरनाक था, और 95, 96, 97 वहां पर भी युद्ध की कंडीशन बनी थी। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे युद्ध 95 से 97 के बीच में होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें ईरानी युद्ध जो था वो ज्यादा, इराकी और ईरानी युद्ध जो था बहुत लंबे टाइम तक चला था। तो इराकी कुर्दिश सिविल वार हुआ था 94 से 98 के बीच में। उससे पहले बोस्निया का वार हुआ था, और एक इंसर्जेंसी इन कोसोवो करके भी गूगल में लिखा हुआ है, और फर्स्ट चेचन वार। ये सभी कुछ 94 से लेकर 98 के बीच में रहा है। तो जो डेट बन रहा है जहां पर मंगल शनि साथ में हुए थे, वो इन्हीं डेट के आसपास बनता है। अब कुछ भविष्यवाणी। पहला, भयंकर भूकंप इस ड्यूरेशन में आएंगे, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। और यूरोप के डायरेक्शन में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। वो सभी बेल्ट सक्रिय रहेंगे जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूँ, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे बड़े खतरे में रहने वाला है। और साथ में नेपाल का भी जो बेल्ट रहेगा वो काफी एक्टिवेटेड रहेगा। साउथ ईस्ट एशिया के जो बेल्ट होते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया की बात किया जाए, चाहे वो म्यांमार की बात किया जाए, थाईलैंड की बात किया जाए, इसके एक्टिवेशन होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इस ड्यूरेशन में वॉल्केनोज, जैसे आपने देखा इंडोनेशिया का वॉल्केनो और इटली में वॉल्केनो जो थे बहुत तेजी से विस्फोट किए थे, सक्रिय हो गए थे। तो वो भी एक प्रकार से हम तूफान के तरीके से ही उसको देखते हैं, अग्नि तत्व की प्रचुर मात्रा के रूप में देखा जाता है। निफ्टी जो रहेगा वो लाइफ टाइम हाई को आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा करेक्शन भी इस ड्यूरेशन में करेगा, और वो करेक्शन एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो रहेंगे इस ड्यूरेशन में बढ़ेंगे। गोल्ड पर मैं फिर अपडेट दे दूं, 1,08,000 गोल्ड के रेट, और साथ में सिल्वर 1,25,000 के आसपास पहुंचेगा। निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन अभी दिखा रहा है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, और जो लोग शॉर्ट टर्म होते हैं वो
लगातार मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर अब क्या होगा? मैं शॉर्ट टर्म को मानता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिज़ल्ट अच्छे होंगे। बिटकॉइन जो रिकॉर्ड हाई पर चलेंगे इस ड्यूरेशन में, इनके जो प्राइस होंगे बहुत तेज़ी से गिरेंगे और 90,000 तक भी बिटकॉइन के रेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो एक डिस्क्लेमर भी दूँगा क्योंकि इसमें फाइनेंशियल जोखिम भी होता है, तो अपने रिस्क पर ही ट्रेडिंग कीजिएगा या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मात्र एक अलर्ट देने का है और इन भविष्यवाणियों को ज़रूर आप सत्य होते हुए देखिएगा। यहाँ पर बचना हो तो घर में अग्नि तत्वों को थोड़ा दान करना पड़ेगा, अर्थात हवन इत्यादि जो लोग अपने घर में रेगुलरली करेंगे, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप सभी लोग अगर करते हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कुछ चीज़ों को नोट करके रखा हुआ है और इस ड्यूरेशन में क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो इसलिए कई जगह पर अलग-अलग लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। लेकिन उपाय में हनुमान चालीसा प्रतिदिन अगर करते हैं अच्छा रहेगा और शनिवार के दिन जो है सरसों के तेल का जो दान है, इसको भी कीजिए। और मानसिक शांति रहे तो सावन का महीना चल ही रहा है, पूरे दिन भगवान शिव की आराधना कीजिए और मानसिक शांति के लिए तुलसी के पेड़ के पास दीपक प्रज्वलित कीजिए और साथ में वहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। इस समय भगवान विष्णु ही बचाने के लिए इस समय गोचर में यानी बृहस्पति ग्रह ही बचा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सभी को करना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन जाते-जाते एक बार पुनः बता दूँ, स्थिति अगर खराब है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि स्थिति अच्छी होगी? डराने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो सितंबर में पड़ेगा, उससे पहले बड़े विस्फोट भी आपको दिखाई देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।